नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। तारीखों के ऐलान होने के बाद भी महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन मजबूती से खड़ा नहीं है, क्योंकि महागठबंधन को अब बाय बाय कह दिया है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग के दौरान ही तेजस्वी यादव को कह दिया कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ चलते बने। दरअसल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे बिहार को कि किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय किए गए हैं और किसे कितनी सीटें मिली है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली है, माले को 19 सीटें, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें। लेकिन तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वीआईपी को सीटें हम अपने कोटे से देंगे, यानी कि 144 सीटों में से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी टिकट देते। लेकिन मुकेश सहनी ने यह कह दिया कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया है और उन्होंने महागठबंधन को बाय बाय कह दिया और अब तेजस्वी यादव पे हमलावर हैं, नए गठबंधन में जा सकते हैं। जरा सुनिए मुकेश सहनी को क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में पिछड़े, दबे कुचले, अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है। अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्लाह किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहाँ पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहाँ पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए
साथ आए, सारे चीज़ किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इनको समय आने पे हम इनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज़्यादा सनफ मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आज कहीं ना कहीं बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया और कहीं ना कहीं जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज़ समझेंगे और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। जी नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने रास्ता खोल के रखा है। हमारे पास जो भी जिनको भी बात करना है, हमारे कंडीशन पे हम किसी के साथ राजनीति करेंगे, सामने वाले के कंडीशन पे राजनीति नहीं करेंगे। हमारे उपेंद्र जी से बातचीत जारी है। हमने रात में भी बात किया, सुबह में भी बात किया, पप्पू यादव जी से बात किया और तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा बातचीत जारी है। और हमने बोला ना कि एक दिन का समय हमें चाहिए, 12 घंटे का। अभी से लेकर 12 घंटे में हमने निर्णय ले लेंगे और कल सुबह में हम अपने पहले लिस्ट हम जारी कर देंगे, या कुछ बात बन सकता है तो हम गठबंधन कर सकते हैं। तो सनफ मल्ला, मुकेश सहनी की बातें अब पप्पू यादव से भी हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से भी हो रही है, साथ ही कयास से भी लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा के बाद महागठबंधन को बाय बाय करने वाले मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मुकेश सहनी ने महागठबंधन को छोड़ा, सबसे पहली प्रतिक्रिया एनडीए की ओर से आई और स्पष्ट तौर पे एनडीए के नेताओं ने कहा कि आरजेडी से इस अपमान का बदला लेगी बिहार की जनता। देखना होगा मुकेश सहनी किधर जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।